वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होना, इसका मतलब क्या है बेटा? रेगुलेट करना किसको? जीन एक्सप्रेशन को। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एमआरएनए, एक आरएनए का एक्सप्रेस होना किसमें? एक पेप्टाइड में, उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ये किस में आता है बेटा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा भाई, रेगुलेट होता क्यों है? पेप्टाइड फॉर्मेशन अगर हम बात करें, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन रेगुलेट होता क्यों है? क्यों होता है? देखो, हमें पता है कि सारे एंजाइम या सारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को ऑल टाइम नहीं होती है, तो दैट मीन्स अब उसका रिक्वायरमेंट तब होगी, वो तभी प्रोड्यूस हो तो ज्यादा बेटर है। उससे क्या होगा? एनर्जी सेव होगी। तो दीज आर सम रीजन बिहाइंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? कि वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन पर, फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर। क्लियर? तो देखो बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अगर हम बात करें फिर से, जैसे हमने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन समझा है कि अलग अलग होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, सेम अगर रेगुलेशन देखें तो लेवल ऑफ रेगुलेशन मतलब कंट्रोल जो होना है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में भी अलग होता है। यूकैरियोट से हम स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोट में क्या है? यूकैरियोट्स में 4 लेवल पर रेगुलेशन होता है। तो इसको समझो, 4 लेवल आपकी बुक में मेंशन भी है, तो उसको लर्न जरूर कर लो ना और समझ लो ना। डिटेल में हमें नहीं समझना है, वो आगे क्लासेस में आप देखोगे। फर्स्ट होता है बेटा एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर। कब? तब क्या बनता है? आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, तो उस टाइम पर क्या होना? रेगुलेशन होना। फर्स्ट वन क्लियर? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सेकंड क्या होगा? प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग हमने देखा था ना, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था प्रोसेसिंग में? स्प्लाइसिंग, तो वहां पर रेगुलेशन होना। थर्ड अगर हम देखें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एमआरएनए या आपका रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन तो कहां पर होता है? न्यूक्लियस में, बट एमआरएनए कहां पर ट्रांसपोर्ट होता है बाद में फॉर ट्रांसलेशन? साइटोप्लाज्म में। तो द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, तो थर्ड रेगुलेशन वहां पर होगा। एंड फोर्थ रेगुलेशन बेटा होता है ट्रांसलेशन में, एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये 4 होते हैं आपके रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। अब देखो यहाँ पर मेन आपका जो मेंशन है, द लैक ऑपरेरॉन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पूछा ही जाता है यहाँ पर, नहीं तो आगे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो उसको अच्छे से समझो बेटा। तो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेजरली रेगुलेशन हो रहा है वो कहाँ पर होता है बेटा? फर्स्ट जो हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में भी कौन से लेवल पर? इनिशिएशन के टाइम पर रेगुलेशन होता है। क्लियर? ओके। अब ये चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑपरेरॉन सिस्टम क्या यूकैरियोट्स में भी है? नो, ऑपरेरॉन यूकैरियोट्स में नहीं होता, सिर्फ किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। तो ऑपरेरॉन सिस्टम कहां पर प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में। तो इसको अगर हम देखें बेटा, लैक ऑपरेरॉन को कहां पर प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में। तो उसको हम स्प्लिट करके समझते हैं। देखो बेटा, लैक का मतलब क्या होता है? लैक्टोज। ठीक है, एंड ऑपरेरॉन अगर हम बात करें तो एक फंक्शनल सेगमेंट देखे जो जिसका रेगुलेशन होना होता है, जो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। क्लियर? तो यहाँ पर के लैक ऑपरेरॉन किस लिए है? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के कंट्रोल होगा यहाँ पर। तो जीन एक्सप्रेशन किसका? लैक्टोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है लैक ऑपरेरॉन। क्लियर? कौन से साइंटिस्ट थे? इस पे एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन, नीट में भी पूछा जाता है बेटा। फ्रैंकोइल, जैकब एंड जैक मोनार्ड। तो देखो ये जो थे ना बेटा, ये आपके जेनेसिस थे यानी केमिस्ट थे, तो पता होना चाहिए। ओके, फ्रैंकोइल, जैकब एंड जैक मोनार्ड, जिन्होंने लैक ऑपरेरॉन बताया था। ठीक है, अब हमें वही क्लियर करना है कंपोनेंट्स कि अगर एक लैक ऑपरेरॉन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हम देखो, ये जो हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में, स्ट्रक्चरल जीन होगा, प्रमोटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, प्रमोटर होगा। ऑपरेरॉन में क्या एक्स्ट्रा है बेटा? एक होता है ऑपरेटर और एक आपका क्या होता है? रेगुलेटरी जीन। तो ये याद रखना, 4 कंपोनेंट, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन,
थर्ड ऑपरेटर एंड रेगुलेटरी जीन। तो यहाँ पर ये एक ऑपरॉन बना हुआ है, पी से प्रमोटर, आई क्या है बेटा रेगुलेटरी जीन है, पी प्रमोटर फॉर स्ट्रक्चरल जीन एंड ओ यहाँ पर क्या है एक ऑपरेटर होता है। देखो ये टर्म न्यू है, ऑपरेटर ऑपरेट करता है, किसको ऑपरेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, कि एमआरएनए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब एक्सेसिबिलिटी मिलेगी आरएनए पॉलीमरेज को एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए या नहीं मिलेगी। ओके, तो ये क्या हो गया ऑपरेटर, ओ से यहाँ पे बनाया जाता है। ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन। तो बेटा मैं क्लियर आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल जीन है ऑब्वियसली, तो ये किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करेंगे। तो देखो Z कोड करता है फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y कोड करता है फॉर परमेज एंड A कोड करता है फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हमें समझना होगा मैकेनिज्म जो हम हमेशा देखते हैं। कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। देखो क्या प्रमोटर, आई रेगुलेटरी जीन, वो क्या फंक्शन करेगा अभी हम देखेंगे, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। देखो बेटा लैक्टोज की अगर हम बात करें, हम ये किसमें पढ़ रहे हैं, ई कोलाई प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोट्स लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है, राइट। मतलब अगर आप उसको ग्रो करा रहे हो, जिस मीडियम में ग्रो करा रहे हो उसको वहां पर लैक्टोज मिल रहा है, तो वो लैक्टोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, लैक्टोज का क्या होता है ब्रेकडाउन, हाइड्रोलिसिस होता है किसमें, ये आपने बायोमोलिक्यूल्स में देखा होगा कि लैक्टोज इज अ व्हाट डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल, राइट। तो वो किसमें स्प्लिट हो सकता है, दो मोनोमर गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, इन दोनों में स्प्लिट हो सकता है। तो कौन करता है हाइड्रोलिसिस, ये देखो लैक्टोज को कौन कराता है बेटा ब्रेकडाउन, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेकडाउन कराता है, ठीक है। परमिएज का क्या रोल होता है, परमिएज क्या इंक्रीज करता है, परमिएबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है, जिससे क्या हो लैक्टोज इजीली सेल में एंटर हो पाए और बीटा गैलेक्टोसिडेज की भी परमिएबिलिटी को क्या करता है ये इंक्रीज करेगा, राइट। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम कौन बना रहा है, ए जीन बनाता है बेटा, ये है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ट्रांस एसिटाइलेज का डिटॉक्सिफिकेशन में रोल होता है। तो देखो ये तीनों अगर हम जीन की बात करें ओवरऑल किसमें इन्वॉल्व है, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, राइट, लैक्टोज का ब्रेकडाउन होना, उस परमेबिलिटी को इंक्रीज करना, तो ये सारे एक ही पॉलीसिस्ट्रॉनिक, देखो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट टाइम पे कि एक ही स्ट्रक्चरल जीन में एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट है, राइट, क्लियर। तो ये हो गया फंक्शन। अब देखो बेटा अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी तो उसका ब्रेकडाउन होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका ब्रेकडाउन होगा, इन मोनोमर्स नहीं होगा। दैट मीन्स बीटा गैलेक्टोसिडेज की रिक्वायरमेंट कब होगी, तब क्या प्रेजेंट हो, लैक्टोज प्रेजेंट हो, मतलब ये जीन एक्सप्रेस कब करना चाहिए, तब लैक्टोज प्रेजेंट हो, सो दैट बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्म हो और उसको ब्रेक डाउन करे। रिक्वायरमेंट कब नहीं है, तब लैक्टोज क्या हो, एब्सेंट हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो लैक्टोज क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है कि भाई ये यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो या ना हो, राइट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा समझना कि यहाँ पर इंड्यूसर कौन है, कौन होता है इंड्यूसर, लैक्टोज को आप क्या बोलते हो, इसको टर्म को याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है। एलोलैक्टोज, लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज आर इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरॉन। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब इंड्यूसर हमें समझ आ गया, भाई लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे सेल को रिक्वायरमेंट है बीटा गैलेक्टोसिडेज की, दैट मींस तभी हम चाहते हैं कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्सप्रेस हो, राइट, फॉर्म हो। तो इसके लिए बिहाइंड पीछे क्या मैकेनिज्म है अब हमें वो क्लियर करना है। देखो बेटा बच्चे एक और चीज में कंफ्यूज होते हैं, आई से इंड्यूसर लगा लेते हैं, नहीं, आई फॉर इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर दैट मींस कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा होगा आई रेगुलेटरी जीन जो क्या कर रहा, इनहिबिट करे ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब रोके, यहां से इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो प्रेजेंस हम समझते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर दैट मींस क्या, लैक्टोज अगर प्रेजेंट नहीं होगा, तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे चाहते हैं हम कि एक्सप्रेस हो या नहीं हो, बताइए कमेंट में, प्रेजेंट नहीं हो, राइट, एब्सेंट हो, दैट मीन्स कि बीटा गैलेक्टोसिडेज ना हो क्योंकि लैक्टोज नहीं है, हमें ब्रेकडाउन नहीं कराना है। तो उस टाइम पे याद रखो बेटा आई से अभी बताया इनहिबिटर होता है, ओके, इनहिबिटर याद रखना, और रेगुलेटरी जीन होता है जो क्या फॉर्म करता है, एक रिप्रेसर फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, ओके, एक रिप्रेसर को फॉर्म करता है, क्लियर। तो रिप्रेसर क्या करता है बेटा,
देखो आई इज अ रेगुलेटरी जीन जो क्या फॉर्म करेगा, रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए से क्या फॉर्म होगा, एक रिप्रेसर फॉर्म होगा। दैट मींस ये रिप्रेसर का फंक्शन हमें समझना होगा। रिप्रेसर किससे बाइंड करता है, ये क्या था बेटा, ये क्या है, रिप्रेसर ने बाइंडिंग की है, किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर से। रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर से, और जिसके वजह से क्या होता है बेटा, जो अगर यहाँ पर एमआरएनए आएगा, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, तो आगे एमआरएनए को एक्सेसिबिलिटी मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज फॉर्म नहीं होगा। ये कब होता है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और लैक्टोज नहीं होगा। रिप्रेसर आई जीन रिप्रेसर फॉर्म करता है, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है। क्लियर। बट इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उस टाइम पर क्या होता है बेटा, अब यहाँ पर हमें समझना है, राइट। इंड्यूसर आया है तो डेफिनेटली वो कुछ चेंज करेगा, इंड्यूस करेगा, कुछ चेंज करेगा, राइट। क्या इंड्यूस कराएगा, लैक्टोज इंड्यूसर। तो देखो बेटा ये ब्लैक अगर सर्कल देखे तो ये क्या है, इंड्यूसर, दैट इज योर लैक्टोज। लैक्टोज जनरली मैंने बताऊं तो बेटा यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन होता है ना आई, वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करता है, मतलब हर टाइम फॉर्म होता रहता है, इससे रिप्रेसर फॉर्म होगा, हमेशा एक्सप्रेस होगा। लैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है, वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो रिप्रेसर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब रिप्रेसर तो फॉर्म हुआ, बट इंड्यूसर आने से क्या हुआ, ये इंड्यूसर अगर आया, इंड्यूसर ने क्या किया, रिप्रेसर से बाइंडिंग करी और रिप्रेसर को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। यहाँ पर रिप्रेसर क्या था, एक्टिव था, यहाँ पर रिप्रेसर क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। कि रीजन क्या है, क्योंकि इंड्यूसर ने क्या किया, बाइंडिंग हो गई इंड्यूसर की, किससे, रिप्रेसर से। क्लियर हो गया। तो इंड्यूसर यहाँ पर क्या हो गया, इनएक्टिव। अब बेटा ये इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर से जो बाइंड कर रहा था, अब यहाँ पे बाइंड नहीं होगा, राइट। ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोमोटर से एमआरएनए बाइंड होगा और आगे क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो लैक एमआरएनए फॉर्म होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम फॉर्म होंगे। दैट मींस हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज होगा। वेरी इजी। क्लियर। तो हमारा ये क्लियर हो गया, हमें समझ लैक्टोपोरॉन होता क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कब ऑन और ऑफ कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक तरीके से नेगेटिव। एक चीज और याद रखना कि ये जो आपका एग्जांपल है वो क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन आपका जा रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे ऑब्वियसली रिप्रेसर इंड्यूसर आ रहा है, इनएक्टिव कर रहा है, राइट। और तब जाकर तब इनएक्टिव करता है, तब आपका क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, वो अभी आपको नहीं करना है, वो आगे क्लासेस में देखा जाता है। तो ये हो गया आपका लैक्टोपोरॉन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर। तो बेटा देखो अब मेरी साइड से मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के मेजर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं। जरूर मेरे इस पूरे लेक्चर्स को, पूरे सारे वीडियोस को एक बार आप देखो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्ट करूंगी। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये सारा रेगुलेशन आप क्लियर करो, फिर हम आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी विद प्रेरणा एंड थैंक यू।